नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु के जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है थोड़ा सा, क्योंकि गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो धन को दिखाते हैं, क्रिएटिविटी को, लाभ को, भाग्य को, एजुकेशन को, गुरुओं को, और ओवरऑल जो समृद्धि है, धन है, पैसा है, इसके अलावा जो खुशियां हैं, जो घर में जो त्यौहार हैं, जो जीवन में अच्छी घटनाएं जिनको हम कंसीडर करते हैं, उन सबको क्या दिखाते हैं, कौन दिखाते हैं? गुरु दिखाते हैं। तो उनका एक गोचर है, चेंज हो रहा है, वो अपनी राशि चेंज कर रहे हैं, शनि के साथ आ रहे हैं। तो इस वजह से और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब वो अकेले नहीं है। अब वो शनि के जो इफेक्ट है, शनि के जो प्रभाव है, उस पर भी प्रभाव डालेंगे। इसके साथ साथ गुरु इस राशि में बैठकर, मकर राशि में बैठकर जो वृषभ में बैठे हुए राहु हैं, उन पर भी प्रभाव डालेंगे। उन पर भी इनकी पंचम दृष्टि आ रही है, तो राहु पर भी अपना शुभ प्रभाव डालेंगे, शनि पर भी अपना शुभ प्रभाव डालेंगे। और है भी जो सबसे शुभ ग्रह कुंडली के जो होते हैं, वो जब गोचर की बात आती है तो गुरु ही होते हैं। तो ऐसे में उनका शनि के पास आना, और आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो वो केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। और जो शनि है वो केंद्र के स्वामी है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का एक साथ बैठना राजयोग कहलाता है। चूंकि ये नीच के हैं तो नीच भंग राजयोग है। तो छठे भाव में आपके नीच भंग राजयोग बना हुआ है। किसी भी भाव में नीच भंग राजयोग बनता है तो एक अच्छी बात होती है। ऊपर से अगर वो गुरु और शनि बना रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ पर एक साथ गुरु शनि बैठते हैं या जहाँ पर गुरु शनि की दृष्टि होती है, उन दोनों भावों को लेकर कुछ बड़ी बातें जरूर होती हैं, खासकर अगर उनकी दशा महादशा चल रही है और जन्म पत्री में भी कुछ इस तरह के योग हैं। जैसे कि यहाँ पर गुरु और शनि की जो है सीधी जो दृष्टि आ रही है, वो एक साथ जो संयुक्त दृष्टि आ रही है वो 12वें भाव पर आ रही है। तो बहुत लंबी यात्राएं, कुछ विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई काम, रोग ऋण शत्रु पर विजय, मतलब कि स्वास्थ्य के सही होना, आपके शत्रुओं का पराजित होना, और कोई क्रेडिट आप लेना चाहते थे तो वो क्रेडिट आपको मिल सकता है, या फिर अगर आपने ले रखा था तो वो उतर जाएगा आसानी से। इसके साथ साथ किसी कंपटीशन में आपकी विजय प्राप्त होना, किसी से आप आगे निकलना चाहते थे तो उसमें आप आगे निकल सकते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए। इसके साथ साथ शनि की जो खुद की जो दृष्टियां थी, जो चल रही थी पहले से ही, उसमें शुभता लाएंगे गुरु, क्योंकि वो शनि के साथ आ रहे हैं। तो खुद शनि की दृष्टियां थोड़ा बदलेंगी। और राहु पर भी गुरु का प्रभाव है, तो राहु की दृष्टियों में भी गुरु का ज्ञान आएगा, गुरु का ब्लेसिंग्स आएंगी। तो देखते हैं कि क्या प्रभाव देगा कौन सा ग्रह। जैसे कि शनि की जो तीसरी दृष्टि अब तक अष्टम पर थी, जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन को कम कर रही थी एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अब वो इसके साथ साथ धन भी देगी। अचानक से धन देने की यहाँ पर बहुत बड़ी योग बना हुआ है। पहले ज़माने में बोलते थे कि गड़ा धन मिलना, आजकल बीमा के थ्रू, टैक्स के थ्रू, पैतृक संपत्ति के थ्रू धन मिलने की यहाँ पर संभावना बनती है शनि की दृष्टियों में। और जो 12वें भाव पर जो दृष्टि है, वो हमने बताया कि फॉरेन लैंड्स में कुछ अगर आप हैं, तो अगर आपका बिजनेस है या कुछ आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या फिर आप समाधि, योगा, 12th हाउस से रिलेटेड, जेल, हॉस्पिटल, आप डॉक्टर हैं, आप जेलर हैं, इस चीज़ से संबंधित अगर आपका कोई काम है 12th हाउस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसमें बहुत तरक्की हो सकती है, बहुत तरक्की हो सकती है। शनि की जो यहाँ पर जो 10वीं दृष्टि है, तो 7वीं दृष्टि हुई, तो 8वीं 9वीं 10वीं जो पराक्रम भाव पर जो दृष्टि है गुरु और शनि की, तो सिर्फ शनि की दृष्टि वहाँ पर आपको पराक्रम करा रही थी, मेहनत करा रही थी काफ़ी सारा। पर अब उस मेहनत में भाग्य भी साथ देगा, थोड़ा लाभ भी होगा उस मेहनत से। छोटे भाइयों के साथ अब रिलेशनशिप में सुधार होगा, पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप में सुधार होगा, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, उनके सपोर्ट से आपका कोई काम बनेगा। इस तरह की यहाँ पर संभावना है। हालांकि अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो थोड़ा सा
मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि गुरु जो हैं बच्चों को दिखाते हैं, गुरुओं को दिखाते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं। तो चूँकि गुरु छठे भाव में जा रहे हैं तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, खास करके अगर आपकी एज ज़्यादा है और अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, और इस तरह का गुरु से रिलेटेड जो है मीठे का वजह से, मीठा आप ज़्यादा खाते हैं तो ध्यान रखें कि मीठा बहुत ज़्यादा ना खाएं। बीपी वगैरह अगर आपका ज़्यादा है तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु अभी छठे भाव में है। हालांकि वो नीच भंग राजयोग में है, पर फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। गुरु की यहाँ से जो दृष्टि दसम भाव पर है तो कैरियर में उन्नति, भाग्य में उन्नति, पोस्ट में उन्नति, कुछ बड़ा बदलाव, चेंज, ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह आना, कोई बड़ी चीज़ें अपनी महान शक्ति से आगे बढ़ते हुए मेहनत के थ्रू, क्योंकि राहु है वहाँ अचानक से, पर डिप्लोमेसी से, मेहनत से। और कभी कभी तो राहु बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बाउंड्रियों को तोड़ते हैं, कुछ नई चीज़ निकाल के, कुछ नया करने से, कुछ ही नई सोच के कारण, नई थॉट्स के कारण आपको अपने कार्य या बिजनेस में मान्यता मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, फेम मिल सकता है। इस तरह की यहाँ पे उम्मीदें हैं। गुरु और शनि की दोनों की जो 12वें भाव पर दृष्टि है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अच्छी बात है, फॉरेन लैंड से, फॉरेन कल्चर से, यात्राओं से आप किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, रेस्ट पे जा सकते हैं, हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं, जो कि बड़े आपके लिए अच्छे रहेंगे, जिसकी यादगार आपके लिए रहेगी। इसके बाद जो गुरु की धन के भाव पर दृष्टि आ रही है, ये भी बहुत अच्छी है। धन आएगा, पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि यहाँ पर है उसके कारक भी हैं। गुरु द्वितीय भाव के, पंचम भाव के, नवम भाव के और एकादश भाव के कारक हैं। तो उन पर जब इसकी दृष्टि आती है, जिसके वो कारक हैं, तो उसका रिजल्ट खासा अच्छा देते हैं गुरु। और ऊपर से शनि का ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और राहु की बात करें तो दसम भाव के राहु भी आपको कैसे भी करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अब राहु की ही दृष्टियाँ, जैसे राहु की जो पंचम दृष्टि है यहाँ से 1 2 3 4 5, वो धन भाव पर आ रही है। धन भाव पर गुरु और राहु की जो दृष्टि आ रही है, बहुत बड़े किसी धन के का आगमन को दिखा रही है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो कुछ भी कहिए उसको, एक बड़ा सोर्स, एक गोल्डन टाइम को दिखा रहे हैं आने वाले 4 महीने 10 दिन। खास करके अगर आपकी कुंडली में दम है, उसमें इस तरह के योग हैं कि ये व्यक्ति हाँ बहुत धन प्राप्त कर सकता है, धन का उसमें योग है। 2nd हाउस और 11th हाउस और 9th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं उनमें किसी तरह से संबंध बन रहा है और उन पर कुछ मलेफिक्स दृष्टि नहीं है। तो और ऐसे में इस तरह का ट्रांजिट आता है तो ज़रूर आपको धन वगैरह मिलने के चांसेस बनेंगे, बड़े धन मिलने के चांसेस बनेंगे। चूँकि राहु है तो अचानक धन प्राप्ति के भी यहाँ पर बड़े योग बनेंगे। सभी के लिए नहीं बनेंगे, जिनकी कुंडली में योग है, जिनकी दशा महादशा मैच कर रही है, उनके लिए ही बनेंगे। राहु की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, यहाँ तो केतु का भाव है, तो मन में तो थोड़ा सा निराशा रह सकती है, या फिर कार्य में इतने बिजी रहेंगे कि घर के लिए कम टाइम निकाल पाएंगे। तो इसका थोड़ा बैलेंस रखें, घर के लिए भी थोड़ा टाइम दें, माता के लिए, घर फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए भी थोड़ा टाइम दें। काम में बिजी रहें, अच्छी बात है, पर इस चीज़ को भी लेके चलें, क्योंकि घर ही आपके कार्य की शक्ति है, इस बात का ध्यान रखें। राहु की जो नवम दृष्टि है, जो शनि और गुरु पर आ रही है, वो आपको रोग, ऋण, शत्रु पर विजय दिलाएगी। आपके रोग पर विजय मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई बीमारी चली आ रही थी तो उसका जो है सही सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ऋण आपने ले रखा तो उतर जाएगा। अगर आप क्रेडिट लेने के बारे में कुछ सोच रहे थे तो वो मिलने के चांसेस हैं। और शत्रु जो आपके हैं या तो आपसे दूर हो जाएंगे या आपसे परास्त हो जाएंगे, या जो भी कुछ होगा वो आपका कुछ खास कर नहीं पाएंगे। आप का अपर हैंड रहेगा उनके ऊपर, आप उनके ऊपर भारी साबित होंगे। यहाँ इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। तो ट्रांजिट एक तरह से आपके फेवर में ही आ रहे हैं, अब और भी फेवर में आ रहे हैं। राहु अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे हैं, और यही 3 मेन ट्रांजिट होते हैं। तो किस्मत तो आपके साथ है। और जो गोचर की बात है, इसके अलावा आपकी कुंडली की बात है, वो अलग है। पर इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो साथ होना जरूरी है, और वो है आपका कर्म। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हो ये वही जो राम ने रचि राखा। कर्म प्रधान है ये संसार, और वही होता है जो ईश्वर ने रच रखा है। तो ईश्वर कहाँ है? हमारे अंदर भी ईश्वर है। आपने सुना होगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर का पार्ट हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो ईश्वर हमारे अंदर ही है।
और जो खुद की सहायता करता है तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करता है। ये भी आपने सुना होगा, क्योंकि ईश्वर है ही हमारे अंदर भी है। हम अपनी सहायता कैसे कर सकते हैं? अपने कार्य की तरफ बढ़कर, अपने गोल की तरफ बढ़कर, अच्छे रास्ते के थ्रू, अपने अच्छे रास्ते के थ्रू हर दिन मेहनत करके, अपना जो बड़ा फोकस है, जो अपना गोल है, उसकी तरफ बढ़कर, ना कि फालतू की छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करके या उन पर ध्यान देकर। और इसकी वजह जो अपना गोल है उस पर ध्यान दें, उस पर अपनी एनर्जी लगाएं। पानी की जो धारा भी पड़ती है, जो पत्थर पे पड़ती है तो पत्थर तोड़ देती है, जो मेहनत करता है लगातार। और यहाँ लगातार मेहनत करने का मतलब जो मैं हर बार कहता हूँ उससे नहीं है कि फिजिकल मेहनत है कि आप बस किए जा रहे हैं। वो एक अच्छी बात है, वो सही बात है, पर वो सही रास्ते पे भी कर रहे हैं, आप उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, आप उसके लिए राय भी ले रहे हैं उन लोगों से जो उस फील्ड में है या उस फील्ड के जो प्रोफेशनल हैं। आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए उस चीज़ के लिए जो आप बनना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल की एजुकेशन ख़त्म करनी होगी, पहले बायोलॉजी लेना होगा, उसमें अच्छे अंक लाने होंगे, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अच्छी तरह बोलना आना चाहिए, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं बिना थके, खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। और ये नहीं कि आप जब बन जाएंगे उसके बाद खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, तब तो फिर हो गए, क्योंकि हर स्टेप पर ऐसा ही लगता है कि वहाँ जाकर खुशी है, पर वास्तव में खुशी है तो अभी में ही है, अभी नहीं है तो कभी नहीं है। ये बात सही है। आप जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि भाई वहाँ खुशी मिलेगी, फिर जॉब लगता है तो फिर सोचते हैं कि भाई जॉब वाला कितना अच्छा, फिर वहाँ जाते हैं वहाँ तो और भी काम है, उसके बाद तो और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो खुश रह के ही काम करना है, काम करने के बाद खुशी आएगी, ऐसा ये भ्रम है। तो खुशी से पढ़ाई कीजिए, खुशी से तैयारी कीजिए, खुशी से अपने बिजनेस में रहिए और आसपास भी खुशी फैलाइए, दूसरों का साथ दीजिए जितना हो सकता है, और अपने फोकस रखिए अपनी लाइफ का, उस पर अपना ध्यान रखिए। तो ये मेरी तरफ से था इस वीडियो के बारे में। सिंह राशि के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो क्या लेके आया है उसके बारे में था। हमने लगभग सारे ही ग्रहों की बात की है। क्या आपके लिए सारे के सारे ग्रह लगभग अच्छे हैं तो मुबारक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।